Good morning class, here is Pramod Sharma. Our topic is based on the maxima and minima and part 5 going on the continuously. So exercise 6.5 part 5 में we have already discussed question number 3, but in this part and previous part we have discussed this question again based on the second derivative test. Okay, so now we have take fifth part of this question. Fifth part say to you, find the local maxima and local minima if any of the following function also find local maxima value and local minimum value as the case may be. तो एफ एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15 और 6 पार्ट है आपका जी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 2/x कॉमा एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 7th पार्ट है जी एक्स इक्वल टू 1/x² प्लस 2 एंड 8th पार्ट है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस एक्स कॉमा एक्स की वैल्यू 0 to 1 वेरी करती है. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है. नाउ वी स्टार्ट. एफ एक्स हमें दे रखा है, हम क्या निकालें, एफ डैश एक्स निकालें और एफ डैश एक्स का मतलब हो गया 3x² माइनस 12x प्लस 9. ठीक है, अब हमें इसे क्रिटिकल पॉइंट चाहिए. तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, हम इसे फैक्टराइज करते हैं. तो 9 3 27 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पर 12 मिलना चाहिए. तो 9 प्लस 3 तो आराम से हो जाएगा ये 3x² माइनस का 9x माइनस का 3x और प्लस का 9. जब इसे हमने 3x कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया है x माइनस 3. यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो x माइनस 3. तो हमारे पास फैक्टर आ गया 3x माइनस 3 और x माइनस 3. यहाँ से 3 हम बाहर निकाल दें तो हमारे पास x माइनस 1 और x माइनस 3. ठीक है, सी इक्वेशन सेकेंड. नाउ हमारे पास है एफ डबल डैश एक्स. देखें तो ये मिल गया आपको. कहाँ से करेंगे, एफ डबल डैश हम इसी वाली स्टेज पे निकालेंगे. ठीक है, जिससे आसानी हो हमें. तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 12. सी इक्वेशन थर्ड. अब करना क्या है आपको, फॉर क्रिटिकल पॉइंट critical points f dash x इक्वल टू 0. फॉर क्रिटिकल पॉइंट f dash x इक्वल टू 0. तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ आपके पास हो जाएगा 3 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0. डैट मीन्स हमें मिल गया x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3. दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट. ठीक, एक 1 है और दूसरा 3 है. तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड एंड x इक्वल टू 3 पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड एंड चेक आउट कि इन दिस गिवन 2 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा एफ डैश एक्स एफ डबल डैश 1 की वैल्यू फाइंड आउट की. तो 6 इंटू 1 माइनस 12. तो 6 माइनस 12 इक्वल टू निगेटिव वैल्यू हमें देगा. चलो लिख दो क्या है हमारे पास, माइनस का 6 देयर इज़ अ नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव वैल्यू मतलब लेस देन 0. तो इस सिचुएशन में हम यहाँ लिखेंगे सिंस वी हैव राइट देयरफॉर इट इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालें. लोकल मैक्सिमम हमारे पास 1 हो गया और लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास पुट कर देंगे x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट. तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15. तो ये आपके पास हो गया 1 और 9 10 और 15 का मतलब हो गया 25 में से 6 गया. मीन्स आप कह सकते हो कि 1 प्लस 3 प्लस 15. तो 15 प्लस 3 18 119. तो हमें लोकल मैक्सिमा 1 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू है 19. अब निकालने हमें किसके लिए, सिंस एफ डबल डैश 3 पे चेकआउट करें तो 6 इंटू 3 माइनस 12 ये मिल जाएगा 18 माइनस 12 इक्वल टू 6. डेट इज़ द
पॉजिटिव वैल्यू मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मतलब ग्रेटर देन जीरो। जब ग्रेटर जीरो है डेट मीन्स फंक्शन क्या देगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इट इज़ मिनिमम, इट इज़ मिनिमम किस पर है, एट एक्स इक्वल टू 3 पर। तो अब वैल्यू निकाल लेंगे हम। वी हैव राइट हियर लोकल मिनिमा आपके पास हो गया 3, लोकल मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 3 की पावर 3, 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 3 प्लस 15, 27 और 3 या 9, 9 6 जा 54, 27 प्लस 15। अब देखो 27 27 54 हो गया, प्लस का 54 है, 9 माइनस का प्लस है 15, कैंसिल आउट, हमें क्या मिल गया 15। इसका मतलब लोकल मिनिमा 3 एंड लोकल मिनिमम वैल्यू 5। दैट इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। प्लीज राइट डाउन। सेम आंसर आपको मिलता है किससे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। ओके, नाउ वी हैव डिस्कस द 6th पार्ट। प्लीज राइट डाउन, देन मूव टू 6th पार्ट। Now we have take the next question, part number 6. Sixth part, gx equal to x upon 2 2 by x x greater than 0. ठीक है, that is the first function. So first equation. Now g dash x निकालें तो g dash x का मतलब हो गया x का 1 हो गया 1/2। यहाँ निकालेंगे तो देखो ये आपके पास क्या है 2 और 1/x इसकी पावर -1, मतलब आपके पास x की पावर -1 को आप करोगे तो -1 x की पावर -1 मीन्स हो गया -x की पावर -2। x की पावर n का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2/x²। ठीक, से इक्वेशन। अब इसे सॉल्व कर लो। यहाँ पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
2x² तो आपका डिनोमिनेटर में रहेगा और यहाँ पहुँचेगा x² और यहाँ पहुँचेगा 2 4, ठीक। और इसको हम कर सकते हैं x - 2 x + 2 और ये आपके पास हो गया 2x²। अब कह सकते हैं इक्वेशन सेकेंड। नाउ g∬x निकालें तो हमारे पास g∬x इसी के थ्रू निकालेंगे यहाँ पर ही, तो इसका तो 0 हो गया और -2 इसे करेंगे तो x की पावर -2 है तो -2 और x की पावर -3, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 और -2 तो वो वाला होगा -2/x³, तो हमारे पास +4/x³ हो गया। सी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। नाउ इसके बाद हमें क्या करना है, चेकआउट करेंगे। अब यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट को हम चेक करना चाहें तो क्रिटिकल पॉइंट किसके थ्रू मिलेगा, हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा इक्वेशन सेकेंड के थ्रू। तो वी हैव राइट फॉर क्रिटिकल पॉइंट फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स g∬x = 0, इट मीन्स, अब देखो यहाँ पे क्या x² है, यानी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव द पॉजिटिव वैल्यू, सो तो डिनोमिनेटर से फ़र्क पड़ेगा नहीं। हम आएंगे नोमिनेटर पे। नोमिनेटर में हमें दे रखा है क्या कि x - 2 और x + 2 = 0। अब देखो इफ़ x - 2 = 0, अगर यहाँ पे x - 2 = 0 कर दें तो हमें x = मिल गया 2, और क्या कह रहे हैं x की वैल्यू 2 से 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद दूसरे को हम देखें, इफ़ x + 2 = 0 देन यहाँ मिल गया x लेस देन, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है, x = -2 आ रही है, जो कि क्या है लेस देन 0, और जबकि यहाँ कह रहा है 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट हो गया x = 2। क्यों हो गया, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर आप रीजन लिख सकते हो, रीजन डेट कि x > 0, जबकि यहाँ क्या कह रहा है, वो लेस देन 0 कह रहा है। क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है x = 2। अब इस पर हम चेकआउट करेंगे दिस वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, तो हम कह सकते हैं कि हमें g∬2 मिलेगा क्या 4/2 की पावर 3, तो 4/8 मीन्स हो गया 1/2, दैट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स 0 से ग्रेटर है ये। और जब 0 से ग्रेटर है तो इस पॉइंट पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, लोकल मिनिमा। तो वी हैव राइट हियर देयरफॉर इट इज मिनिमम फंक्शन, इट इज मिनिमम एट x = 2। इसका मतलब हम निकाल लें लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमा आपके पास हो गया 2, और लोकल मिनिमम वैल्यू आपके पास हो गई, लोकल मिनिमम वैल्यू निकालोगे, x = 2 पुट कर दिया आपने उसमें, तो आपको मिल जाएगा कि 2/2 + 2/2, 1 + 1 = 2, दैट इज़ आवर आंसर। प्लीज़ राइट डाउन। तो लोकल मिनिमा 2 और लोकल मिनिमम वैल्यू 2। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द सेवेंथ पार्ट, प्लीज राइट डाउन।
Now we have take the seventh part of this question. Okay, सेवेंथ पार्ट को लेते हैं हम लोग. Seventh part. In this seventh part, gx equal to 1 upon x square plus 2. See equation 1. इसको जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको हम फर्स्ट और सेकंड एज्यूम करके कर लें. इट मीन्स हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए इसको फर्स्ट इसको सेकंड या सिंपली ले लो. हमने क्या किया, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही रखते हैं, नंबरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं जो कि 0 होगा, माइनस नंबरेटर को ऐसे ही रखा, फिर हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो 2x प्लस 2 का हो गया 0. तो हमारे पास कंडीशन क्या है, ये पार्ट 0 हो गया, यहाँ पे मिल गया माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. ठीक है, माइनस 2x अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर. से इक्वेशन सेकेंड. हमने यहाँ पे क्या अप्लाई किया है, कोसेंट रूल. नाउ g डबल डैश x निकालें तो g डबल डैश x हमारे पास मिलेगा, इसी को अगेन दोबारा फिर करना होगा हमें. तो g डबल डैश x को अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो मिलेगा हमें, करना ही है, करिए. तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 तो ऑलरेडी है, पावर 4 कर दें, बस इतना ही तो होगा. ओके, एंड और एक्स स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट फेस में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर को ऐसे ही रखा हमने. फिर नंबरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 0. ठीक, माइनस 0 ही मिल रहा है, 0 क्यों मिलेगा, क्योंकि माइनस 2 एक्स का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 एंड माइनस किया. अब नोमरेटर को हम ऐसे ही रखें, डिनोमिनेटर को सॉल्व करें तो ये था एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर. तो पहले से इसे ओपन कर लो, फिर डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस, या सिंपली कर दो एक्स की पावर n है तो n xn माइनस 1. तो फर्स्ट टाइम तो आपके पास ये देगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, और इसी में जब इसे करोगे तो मिल जाएगा 2x. तो कुल मिलाकर ये हमें रिजल्ट देगा माइनस का 8, माइनस का 8, माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 8 एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, तो आपको g डबल डैश x मिल गया. देखो ये तो माइनस 2 है, माइनस का 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, अपॉन में हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल 4. क्योंकि हमें ज़्यादा सॉल्व तो करना नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करने के लिए इसका यूज़ करना है. तो यहाँ तक सफिशिएंट है. ठीक, अब हम क्या करें, अब आइए क्रिटिकल पॉइंट के लिए. फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट जी डैश एक्स इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया. ठीक है, तो अब देखो डिनोमिनेटर से फ़र्क पड़ेगा नहीं, नंबरेटर से पड़ेगा, तो हमने लिख दिया माइनस 2x इक्वल टू 0. डैट मीन्स x इक्वल टू मिल गया 0. दैट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट. इस क्रिटिकल पॉइंट में हम वैल्यू देखेंगे g डबल डैश एक्स की. तो g डबल डैश 0 हमें क्या वैल्यू देगा, आपने पुट करना शुरू कर दिया, माइनस 2 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 0 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4. मीन्स सॉल्व करने पर यहाँ तो 2 की पावर 4, ये हो गया माइनस का 8 और 8 2 या 16, और यहाँ 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16. ठीक, तो ऊपर से मिल गया 8/16, मीन्स हमें 1/2 मिल गया. दैट इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स ग्रेटर देन 0. हमें क्या दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 दे रहा है.
वी हैव मेक एनी प्लेस मिस्टेक. 4 2 जा 8 और 16 की हम बात करते हैं तो 8. अच्छा, there is a silly mistake here. What is the silly mistake? Look carefully. जब यहाँ ऐड के मल्टीप्लिकेशन में हम जीरो पुट कर रहे हैं तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो मिलेगा क्या हमें यहाँ, तो अगर हम देखें तो हमें मिलेगा प्लस का जीरो, तो माइनस का 8/16, तो ये मिलेगा माइनस का. और यहाँ पर चेंज क्या हो गया, माइनस नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव हो गया लेस देन जीरो. कितना इफेक्ट पड़ा, ठीक है. तो लेस देन जीरो का मतलब हो गया इट इज़ मैक्सिमम. तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इट इज़ मैक्सिमा. एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे मैक्सिमा है, और अगर मैक्सिमा है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमा पहले तो लिखेंगे जीरो, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू. लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपके पास हो जाएगी, पुट कर दें आप 1/0 का स्क्वायर प्लस 2 मीन्स हाफ. That is our answer. Please write down, then move to next part. Now, we have taken the next part and last part of this question, 8th part. थोड़ा लेंथी पार्ट है. 8th पार्ट में हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स रूट 1 माइनस एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 से इक्वेशन 1. नाउ एफ डैश एक्स निकालें तो एफ डैश एक्स हमें मिल जाएगा. एक्स को फर्स्ट रखा, सेकंड को हमने किया रूट में है आपका, तो कैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि रूट को हम ऐसे ही रख लेते हैं. फिर 1 माइनस एक्स की पावर
1/2 माइनस 1 तो माइनस का हाफ हो गया, एंड 1 का 0 और x का 1, फिर प्लस रूट 1 माइनस एक्स को हमने सिंपली रखा और x का हो गया 1। तो सॉल्व करने पे हमें इसे मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन क्या मिलेगा, माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स और प्लस का रूट 1 माइनस एक्स। इसको और सॉल्व कर लें, क्योंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स प्लस का 2 रूट से रूट कैंसिल आउट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स, और ये हो गया माइनस का एक्स प्लस का 2 माइनस का 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स, और सॉल्व किया तो मिल गया माइनस का 3x प्लस का 2 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स। से इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलना आसान होगा। इसके बाद अब आइए एफ डबल डैश एक्स निकालें। तो एफ डबल डैश एक्स किस वाले प्लेस से आसान होगा, चलो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे निकालें, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। हमने कहा 2 रूट 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को हम ऐसे ही रखते हैं, फिर नोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। नोमिनेटर में माइनस 3x का 1 हो गया और 2 का 0, तो माइनस 3 बचा। माइनस में अपने फिर क्या किया, जो आपका नोमिनेटर है उसको एज सच नोट कर लिया हमने, फिर सॉल्व किया, किसको, 2 जो आपका डिनोमिनेटर में है, 2 को ऐसे रखा। रूट में करेंगे तो 1/2 और 1 माइनस एक्स की पावर हाफ का माइनस का हाफ हो गया, और 1 का 0 इसका 1। ठीक, अब इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा -6। ठीक है, -6 रूट 1 माइनस एक्स, -6 रूट 1 माइनस एक्स, और माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो माइनस में ही रहेगा आपके पास, और 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल गया 3x प्लस 2, क्योंकि माइनस का 3x को माइनस, और ये माइनस कर देगा इसे जाकर प्लस, और यहाँ पे हो गया 1 माइनस एक्स की पावर माइनस का हाफ, अपॉन में चल रहा है, ये 4 हो गया और रूट यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 4 1 माइनस एक्स और 2 माइनस 3x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स। आप इसे थोड़ा सॉल्व करना चाहें सॉल्व करें, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही रहने दो, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू ही पुट करनी है, वैल्यू तो हम इजी वे में पुट कर ही सकते हैं। सी इक्वेशन थर्ड। नाउ क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने कहा फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स को हमने 0 किया तो देखिए 2 और रूट क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 to 1 हमें पुट करनी है, 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, और 1 से लेस पुट करोगे तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, तो डिनोमिनेटर से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब पहुँचे हम नोमिनेटर पे, तो नोमिनेटर में लिखा -3x प्लस 2 इक्वल टू 0, डैट मीन्स x इक्वल टू मिल गया हमें 2/3, x इक्वल टू 2/3। अब x इक्वल टू 2/3 मिलने का मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू मिल गया हमें 2/3। ओके, अब 2/3 हमारे पास है। अब इस पर हम चेकआउट करें कि हमें क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो f हमने लिखा सिंस f डबल डैश 2/3 इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू पुट करना शुरू करें तो -6 रूट में हमारे पास 1 माइनस 2/3 प्लस माइनस का 3 इंटू 2/3 प्लस 2 और 1 माइनस 2/3 की पावर माइनस का हाफ, अपॉन में चल रहा है 4 1 माइनस 2/3। अब सॉल्व कर लो इसे, तो ये तो देगा माइनस का 6 और यहाँ मिलेगा 1 में से 2/3 गया तो 3 इधर पहुँचा, 3 माइनस 2/3 तो मिल गया 1/3, तो हमें मिल गया 1/3 की पावर हाफ। आगे चेकआउट करते हैं, यहाँ पे देखा 3 से 3 कैंसिल, और माइनस का 2 प्लस का 2 ये 0 देगा पूरा कंप्लीट, और यहाँ पर हमें मिला 4 और ये मिल गया था 1/3।
तो सॉल्व करने पे मिल गया -6/3 √3, ठीक। और यहाँ मिल गया 4/3। तो फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ थर्ड, तो -6 × 3/4 √3। फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ठीक है। अब इसे कर दो 2 2 जा 2 3 जा, तो हमें मिल गया -3 और 3 है नहीं /2 √3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो रूट ऊपर पहुंच गया, तो -3 √3/2। कुल मिलाकर वैल्यू क्या दे रहा है ये? नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हो गया लेस देन 0, लेस देन 0। और लेस देन 0 कब आता है? देयरफॉर इट इज मैक्सिमा। तो मैक्सिमा x इक्वल टू कितना हो गया? 2/3। एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये लोकल मैक्सिमा, आपके पास लोकल मैक्सिमा कितना हो गया? 2/3। कहीं गलत तो नहीं कर दिया? चेकआउट कर लेते हैं अभी एक बार। लोकल मैक्सिमम वैल्यू देखें तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? तो पुट कर दिया हमने फंक्शन में, तो 2/3 और रूट में है 1 - 2/3। तो ये तो 2/3 ऐसे ही रहा, और इसको हमने जब सॉल्व किया तो मिला 1/√3, 1/√3। तो हमारे पास आ गया 2 3 √3, 2/3 √3, 2 अब इसे रूट को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 2 √3 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे हो गया 3 × 3 9, तो 2 √3/9, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा 2/3 और लोकल मैक्सिमम वैल्यू है 2 √3/9। देखो ये नेगेटिव वैल्यू ही दे रहा है हमें, और नेगेटिव वैल्यू का मतलब हो गया लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हो गया, लेस देन 0 कब होता है? जब हमारे पास लोकल मैक्सिमा अवेलेबल हो। अगर लोकल मैक्सिमा होगा तभी उसे हम लेस देन 0 रिप्रेजेंट करते हैं। Now enjoy the study and bye.